गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का अपनी एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बुक ले लेती हूँ। तो हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए थे, तो आज हमें करनी है अपनी एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एग्जांपल सारे अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें करनी है अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 7 सॉरी एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 7, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपने साथ बुक लेके बैठे होंगे, कि भी मैं हमेशा कहती हूँ अपने साथ बुक लेके बैठना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन x माइनस x प्लस 2y माइनस 5। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपकी क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा x प्लस 2y माइनस 5 dy है ना, इज इक्वल टू 2x माइनस वाई dx। ये होगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप बताओ। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा जो हमारा माइनस का जो हमारा उस साइड है dx, उसे दूसरी तरफ उठा के लेके आना, यही होगा। अब जब हम इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 2x माइनस वाई प्लस x प्लस 2y माइनस 5, यहाँ पे dx एंड देन यहाँ पे dy, यही होगा। होगा नहीं होगा। अब हमारी क्वेश्चन की फॉर्म क्या थी, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो m dx क्या होगा, माइनस 2x प्लस वाई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट के अंदर dx प्लस x प्लस 2y माइनस 5 dy इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y, यही होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 1, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू x, ये भी कितना आ जाएगा 1। कैसे आया, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म तो हो जाएगी 0 और y का करेंगे 1 आ जाएगा। इसमें x का करेंगे 1, 2y का करेंगे dx के रेस्पेक्ट में 0 और ये भी 0, यही होगा ना। तो इट मीन्स dm डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू dx बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, मैं ये साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखी हूँ मैं डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ m dx, ये होगा। ये स्टेप है, मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस 2x प्लस वाई डी एक्स, क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही होगा ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और वाई के साथ आ जाएगा हमारा एक्स। तो आप इसे नोट कर लो। डन, डन, डन। फिर अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हो गया था आपका डन। अब हमें यहाँ पे क्या करना, इंटीग्रेशन ऑफ n ऐसे माइनस डी बाय डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ n m dx देन डी बाय, ये होगा हमारा। यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या है, ये इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा x प्लस 2y
-5। ठीक है, अब यहाँ पे ये टर्म ये और ये सेम है नहीं है, इसे चाहे तो आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। ये और ये टर्म सेम है, तो यहाँ पे हम इसे इससे रिप्लेस कर सकते हैं, यही वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा -d/dy, यहाँ पे आ जाएगा -x² + xy देन dy। यही होगा नहीं होगा बताओ, यही होगा ना। अब ये आ रहा है हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, पहले से सिंपली जो x + 2y - 5, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगी टर्म हमारी, क्योंकि x है, वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ x बचेगा वहां पे, वो भी माइनस का x। ठीक है, तो यहाँ पे होगा dy माइनस का x कैसे बचा, ये प्लस का है, बाहर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x y का, जब y का करेंगे तो x y में से y का करेंगे तो y 1 हो जाएगा और सिर्फ x बचेगा, जब x का करेंगे तो x 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2y - 5 dy, यही करना है। अब ये हमारी पहली इक्वेशन है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा हमारा 2y² 2 - 5y, ये क्या आ रहा है y² - 5y इक्वेशन 2, यही है नहीं है बताओ, यही होगा नहीं होगा, यही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा पता है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, मुझे नहीं लगता कि आप भूल गए होंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वैसे तो पूरा खोल के लिख सकते हैं, बट इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 = c ऐसे लिख दो, या फिर लिख दो आप पूरा m dx + n - d/dy m dx देन dy = c, ये लिखता हूँ। यहाँ पे इसकी जगह हमारा क्या जाएगा, -x² + xy। अब मैं नीचे तरफ कर दूं, आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे +y² - 5y, ये हो जाएगा = c। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ तो आप इसमें से माइनस कॉमन निकालो, x² - 5 माइनस का y² माइनस का 5 माइनस का प्लस हो जाएगा 5y देन माइनस का xy = 0 c, ये हो जाएगा, या यही कर दो आंसर, वो आपकी चॉइस है, बस मैंने माइनस कॉमन लेके लिखा है नीचे और कुछ नहीं किया है, तो आप इसे नोट कर लो। डन, 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 डन और नॉट, हो गया, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी आपका। डन हो गया, फिर जब तक आपका नहीं होगा मैं आगे चल नहीं सकती, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपने सामने बुक खोल के बैठे होंगे, क्योंकि बिना बुक के कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहे कितना भी यहाँ पे कर लो, अगर बुक नहीं है तो वेस्ट आपका वो सब कुछ किया हुआ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2ax प्लस बी वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2by x dy इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर y की, 2axy प्लस by स्क्वायर dx प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bxy dy इज इक्वल टू 0। यही होगा, होगा नहीं होगा? अब क्या ये हमारा m dx प्लस n dy की फॉर्म में है? अब हमें क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? 2ax प्लस 2by आएगा नहीं आएगा? जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से y को तो 1 हो जाएगा, क्योंकि और यहाँ से आ जाएगा 2x, जब इसकी पावर आगे आएंगे n-1 से, यहाँ पे आ जाएगा 2by। जब डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 2ax प्लस 2by। होगा नहीं होगा? बताओ, होगा नहीं होगा? यही होगा। ये सेम है नहीं? ये बताओ, ये और ये टर्म हम दोनों आदि दोनों सेम है। इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों सेम है। अब यानी कि m dx वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। अब हमारा m क्या है? ये वाली टर्म है हमारी m। अब यहाँ पे लिख देंगे 2axy प्लस by स्क्वायर dx। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा a by x स्क्वायर प्लस इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा? by स्क्वायर bxy स्क्वायर xy स्क्वायर, ये आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बताओ, ये आएगा नहीं, यही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, n माइनस d बाय dy, देन इंटीग्रेट m dx, देन dy, यही होगा। अब n की वैल्यू क्या है हमारी? ये अब यहाँ पे पुट कर देंगे हम ax स्क्वायर प्लस 2bxy माइनस d बाय dy। क्या आएगा यहाँ पे? ayx प्लस bxy स्क्वायर dy, यही होगा ना? होगा नहीं होगा? अब पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे के स्टेप करेंगे। डन? आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे करेंगे क्वेश्चंस। डन? डन? हो गया? इस कॉन्सेप्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऊपर वाला करते हैं। अब हमारी ये टर्म आ रखी है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस 2bxy माइनस, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? बताओ क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा ax, होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? प्लस 2bxy होगा।
बाहर क्या आ जाएगा dy, यही होगा ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, इससे ये अंदर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, होगी नहीं होगी, इससे ये पूरी टर्म कैंसिल। यहाँ पे क्या आ गया हमारे ax² माइनस ax का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dy, यहाँ पे क्या गया ax² y माइनस axy, ये आ गया, ये हो गया हमारा सेकंड। अब इसे चाहो तो पूरा करके लिख दो, यानी कि m dx प्लस m माइनस dy m dx देन dy इज इक्वल टू c। अब आप इसे लिख सकते हैं या नहीं बताओ। 2ax वेट, एक सेकेंड वेट करो आप। यहाँ पे 2ax², यहाँ पे ay इंटीग्रेशन लेंगे 2ay², यहाँ पे ay², देन यहाँ पे आ जाएगा bxy², ठीक है। यहाँ पे देन क्या आएगा, यहाँ पे axy² प्लस by² ax, ठीक है, आंसर ठीक है आपका, ठीक। अब हम इसे पुट कर देंगे यहाँ पे ay(x² प्लस bxy² प्लस ax² माइनस axy, ये आ रहा है आपका, आ रहा है नहीं बताओ। इज इक्वल्स टू सी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2axy² प्लस bxy² प्लस माइनस ax² इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे 2axy², इसमें से आप x और y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा by माइनस ax इज इक्वल्स टू सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ। मुझे गड़बड़ लग रही है कहीं पे, यहाँ पे 2axy² bxy², यहाँ पे ax² y नहीं आता, चेक करते हैं क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। 2bxy यही होगा ax², ओ हाँ यहाँ पे तो ax² होता ना, हाँ इससे ये माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेट, मैं लास्ट वाला स्टेप दोबारा लिखी हूँ। इससे पहले वाला स्टेप हमारा क्या था, इससे पहले वाला स्टेप था हमारा ax² प्लस 2bxy माइनस dy, देन इंटीग्रेशन किसका क्या है ayx² प्लस bxy² dy, इसका करेंगे हम, यहाँ पे ax² आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2bxy, यही आएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा हमारी x की टर्म आ जाएगी। क्या होगा इसमें, कहाँ गड़बड़ हो रही है देखते हैं। ax² माइनस ax² b 2bx, यही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ayx², यहाँ से y हट जाएगा, तो यहाँ पे ax² हो जाएगा, ax², हाँ ax² ही होगा ये तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2b, यहाँ पे 2by भी होगा। अगर हम देखें इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा ये भी प्लस का होगा, यहाँ पे हमारा ax² आ जाएगा, फिर तो ये हमारा पूरा ही कैंसिल नहीं हो जाएगा, फिर तो ये हमारा पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा ही कहीं, हाँ ये इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। देखते हैं आंसर इससे आता है या नहीं। फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ y के साथ अगर ये आ गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 1, y आ जाएगा, बट इसमें आंसर दे रखा है हमारा
AY(x² + BXY²) इतना ही आंसर है। तो इन्होंने y कहाँ पूछा दिया, हाँ इसमें आपका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पे वेरी करेगा थोड़ा सा। जब यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया, देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, हमने एक स्क्वायर हटा भूल गए तो उसमें पूरा क्वेश्चन का पता ही नहीं चला क्या हुआ, =y, तो यहाँ पे +y =c, तो ये अब आपका होगा आंसर। ठीक है, डन। डन, डन हो गया आप लोगों का या नहीं? डन और नॉट? हो गया? तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आएगा, क्योंकि मुझे पता है लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, वो आप देख सकते हैं कि भाई कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। इस तरह से आपसे एग्जाम में गलती हो सकेगी, भाई हम भी कोई भगवान तो है नहीं कि भाई हमसे गलती हो नहीं सकती। वो एक स्क्वायर नहीं लगाया तो उससे पूरा क्वेश्चन हो गया था गड़बड़, तो आपको अगर हमसे हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। तो आप प्लीज़ एग्जाम में ध्यान रखना अपना, एक बार क्वेश्चन दोबारा से चेक कर लेना कहीं कुछ मिसप्लेस तो नहीं हो गया। इस तरह से आपको एक बार क्वेश्चन ज़रूर चेक करना है एग्जाम में। भाई जब हमसे हो सकते तो आपसे तो ऑब्वियसली हो ही जाएगी गलती, तो प्लीज़ ध्यान से करना अपने एग्जाम में एक एक क्वेश्चन। तो बस आज के इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट हो या फिर इस क्वेश्चन में आपको कोई स्टेप समझ ना आया हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को कल को दोबारा करा दूंगी। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई कई बार हो जाता है बच्चों से कि भाई नहीं कुछ मिसप्लेस है, कुछ माइंड में हिट नहीं किया, उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ जो स्टेप मैंने बताए थे उन्हें फॉलो करते हुए आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे कल को अपने फिर एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एट योर होम। सी तो बस आज के इतना ही, बाय बाय।